नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, जिस सीट से जीत करके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो पहुंचे थे। अब दो चीजें हो सकती हैं। बीजेपी एक एजेंडे के तहत ये सीट हारी है। पहला तो ये, चूंकि एक सीट हार जाने से बीजेपी को बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उत्तर प्रदेश में योगी को सल्टाने की भी प्लानिंग है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसी एक रणनीति के तहत ये, क्योंकि पहले चंदा चोरी, फिर छात्रों का जमावड़ा और ये तमाम चीजें हैं, तो एक संभावना ये बनती है। खैर, अब आते हैं झारखंड बीजेपी क्या है। अगर ये जेन्युइन है तब के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि देखिए कोई भी चीजें अच्छी होती हैं बुरी होती हैं, उसमें सलाहकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब पता नहीं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के सलाहकार कौन है। खैर, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, ये एक नोटिफिकेशन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसमें तीन लोगों को, रितेश साहू, गवर्नमेंट भगत और नेहा सिंह, जो जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चा रांची ग्रामीण, इनको इनके पद से हटाया गया है। जिसके बाद नेहा सिंह ने एक जवाब लिखा है। देखिए, ये सोशल मीडिया पे इन्होंने लिखा कि मैं, हर कार्यकर्ता जो है ये देख करके आश्चर्यचकित है कि भाई आप जो है वो मतलब कैसे निलंबित कर सकते हैं मुझे, पद से कैसे हटा सकते हैं मुझे, मतलब कुछ तो कारण रहा होगा। आप जो है वो मुझे अपना जवाब देने का तो अधिकार देते हैं, आपने जवाब भी देने का अधिकार नहीं दिया मुझे, तो ऐसा क्यों है। तो इसके पीछे का अब मैं कारण आपको बताता हूँ। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, ये कारण समझिएगा। मैं फिर वहीं आता हूँ सलाहकारों पर। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसमें फिलहाल कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं। रघुवर दास एक, मधु कोड़ा दो, चंपाई सोरेन तीन, अर्जुन मुंडा चार, बाबूलाल मरांडी पांच हैं। पांचों मुख्यमंत्री पद पर रहे। अपनी अपनी जाति वर्ग के सब बड़े नेता हैं, ऐसा नहीं है। इनमें से एक नेता, एक नेता बिना छल कपट के अपने जनाधार के आधार पर एक पार्षद पूरे झारखंड में कहीं जिता सकता है। एक पार्षद, विधायक छोड़ दीजिए। इन पांचों नेताओं के कहने पे क्या एक कोई विधायक है जो इस्तीफा दे देगा? कोई है ऐसा? कोई नहीं। यहां तक कि पूर्णिमा साहू भी नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो क्यों इन नेताओं की हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने इर्द गिर्द सलाहकार ऐसे रखे। मुझे इन नेताओं से कोई रश्क नहीं। आप सोचिए कि झारखंड में छात्र इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है ना, ये नेता कहाँ है? सोशल मीडिया के अलावा कहाँ है? कहीं है? अरे इतने में तो इनको मुख्यमंत्री आवास बीजेपी को घेर देना चाहिए था। लाठी ही पड़ती ना, उससे ज्यादा क्या होता है, लाठी ही पड़ती। अब आते हैं प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष के कुछ पुराने मामले देख लीजिए। हजारीबाग बड़का गांव का मामला, फट से कह दिया कि नहीं नहीं हमारा कार्यकर्ता नहीं है। अरे भाई, आपके कार्यकर्ता से क्या मिस्टेक नहीं हो सकती? जमशेदपुर का मामला देख लीजिए, नीरज सिंह वाला मामला है। हड़बड़ी में जमशेदपुर बंद का आह्वान करवा दिया, बाद में खुदे बैकफुट पर आ गए, खुल के बोल तक नहीं रहे कि नहीं नहीं नीरज सिंह का हम बैकअप करते हैं। अब तो यही चीज है। ये प्रदेश अध्यक्ष के कौन सलाहकार है? रघुवर दास के कौन सलाहकार है? मधु कोड़ा के कौन सलाहकार है? बाबूलाल मरांडी को कौन सलाह दे रहा है? अर्जुन मुंडा का कौन सलाहकार है? चंपाई सोरेन का कौन सलाहकार है? ये सब दिल के अच्छे नेता है, अच्छे नेता है। एक समय में इनकी तूती बोलती थी, लेकिन सलाहकारों के चक्कर में ये बर्बाद हो रहे हैं। मतलब ये स्थिति है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे इनको हाथ में बैठे बिठाए मिल रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा मिल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा मिल रहा है, छात्रों का मुद्दा मिल रहा है, लेकिन आपको झारखंड बीजेपी कहीं दिख रही है? कहीं दिख रही हो तो बोलिए। वो तो भला हो कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की भांग चटा दी है, कि कम से कम हिंदुत्व के नाम पर ये लोग आगे आगे चल रहे हैं। वरना यकीन मानिए, झारखंड जैसे राज्य में इन तमाम नेताओं की जमानत जब्त हो गया। तमाम नेताओं के, बस मोदी भरोसे शाह भरोसे इनकी राजनीति चल रही है। आप सोचिए ना, इतनी बड़ी कुर्मी जनसंख्या है, एक नेता ऐसा है जो अपने बल पर बीजेपी का 5,000 कुर्मी की जो भीड़ है वो बिना पैसा खर्च किए खड़े कर दे? नहीं। कोई संथाली नेता है जो 5,000 संथाली खड़ा कर दे? नहीं है। तेली नेता है जो 5,000 तेली खड़ा कर दे? नहीं है। नहीं है। तो कब तक आप सोशल मीडिया वाली राजनीति कर लीजिएगा? आदित्य साहू जी की फेस वैल्यू क्या है? प्रदीप वर्मा की फेस वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। झारखंड बीजेपी को थाली में रखे रखाए मुद्दे मिल रहे हैं, लेकिन देख लीजिए कि ये इन मुद्दों को भुना नहीं पा रहे हैं। ये दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी, अमित शाह देख नहीं रहे हैं क्या? भगवान ने जाने भाई।
मतलब हद स्थिति है। सोचिए कि इतना कुछ पेपर लीक से जुड़ा चल रहा है, सब कुछ खुलासा हो रहा है, लेकिन अब तक इस मामले में ज्यादा से ज्यादा इन्होंने क्या किया, एक दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने घेराव कर दिया, तीसरी हो गई, खत्म। और बाकी तो छात्र कर ही रहे। अरे आपके तरफ से इन छात्रों को क्या सपोर्ट है? बंधु तिर्की छात्रों को खाना पानी पहुंचा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? सवाल ये है, आप क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया के अलावा आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने क्षेत्र में यही कर रहे हैं कि भाई वो जितना नहीं चाहिए उसको हरवा दीजिए, उसका विकेट गिरवा दीजिए, उसका विकेट गिरवा दीजिए, यही चल रहा है बीजेपी में, और कुछ नहीं चल रहा है। तो कुल मिलाकर के झारखंड में अगर सत्ता में आना है तो आपको अपने सलाहकारों से छुटान बहुत जरूरी है सर। जब तक अपने सलाहकारों से आप निजात नहीं पाइएगा, ढंग के सलाहकार, झारखंड को समझने वाले लोग नहीं लेंगे, कोई उपाय नहीं। नमस्कार, जोहार।